Hello everyone, welcome back to my channel. So let's continue with the question number 31. So low resistance high repetition exercise is used to improve muscle dash. So लो रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस और रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पे रिपीटेशन ज़्यादा है और रेजिस्टेंस कम है वहाँ पे हमेशा एंड्योरेंस इंक्रीज होता है और ऑलवेज. So endurance is the answer. Okay. Next question. Example of a soft tissue approximation limiting joint range of motion. Soft tissue approximation with the joint limiting the motion is elbow flexion. ओके क्योंकि इसमें जब आप करके देखो एल्बो को फ्लेक्स, तो उसमें आप फुल नहीं कर पाते हो क्योंकि कहीं ना कहीं जो मसल बल्क है वो बीच में आ जाता है. सो एल्बो फ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ की भी जो मसल्स हैं एंड यहाँ की भी जो मसल्स हैं, तो वो जब पास आती है तो वो नहीं हो पाती है, एकदम फुल क्लोज नहीं हो पाता है. ओके ओके. एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इनसफिशिएंसी इज. तो पैसिव इनसफिशिएंसी क्या होती है? पैसिव इनसफिशिएंसी तब होती है जब एक ऐसी मसल जो टू जॉइंट मसल है और उसकी हम जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर पाती है एक साइड पे. ओके. सो पैसिव इनसफिशिएंसी है. तो हिप फ्लेक्शन विद नी एक्सटेंशन, हिप का फ्लेक्शन नहीं हो पाता है नी एक्सटेंशन के साथ. नी एक्सटेंड करो और हिप फ्लेक्स करके देखो तो नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वो नी मुड़ेगा ही. जब आप हिप फ्लेक्शन कर रहे हो तो आपका नी मुड़ेगा ही. ओके ओके. लिमिटेशन ऑफ फिंगर अबडक्शन इज ड्यू टू द टेंशन ऑफ. फिंगर अबडक्शन नहीं हो पा रहा है, क्यों? स्किन की वजह से. स्किन आ जाती है बीच में. स्किन. ओके. स्किन एंड फील्ड ऑफ डैश इज बोनी. वेरी सिंपल, नी एक्सटेंशन इज बोनी, क्योंकि जब आप एक्सटेंड करके देखो अपना हाथ तो जो ऑरिकुनॉन फोर्सा है उसमें पूरा वो आ जाता है ऑरिकुनॉन प्रोसेस. तो जब नी एक्सटेंड होता है, नहीं कह रही हूँ, एल्बो पूरी एक्सटेंड हो जाती है, उसके बाद वो नहीं जा पाता. ये बैक साइड का दिखा रही हूँ मैं, बैक साइड का. ओके ओके. सो फोर्स पैसिव मूवमेंट इज कॉन्ट्राइंडिक्टरी फॉर एल्बो जॉइंट, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन के चांसेस रहते हैं, तो इस वजह से हम फोर्स पैसिव मूवमेंट्स नहीं देते हैं एल्बो जॉइंट पे. जॉइंट मोबिलाइजेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लूज बॉडी जॉइंट इनसाइड. लूज बॉडी जॉइंट अगर हों जॉइंट में तो नहीं देते हम जॉइंट मोबिलाइजेशन. ग्लिनोह्यूमरल एंटीरियर ग्लाइड कैन इम्प्रूव. सो ऑलवेज रिमेंबर, ग्लिनोह्यूमरल का जो एंटीरियर ग्लाइड है वो हमेशा इम्प्रूव करेगा एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन. एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन इम्प्रूव करता है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज, क्योंकि जो जीएच जॉइंट है, अगर हम कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल के हिसाब से देखें तो जो जीएच जॉइंट है उसका जो ह्यूमरस का हेड है वो कॉन्वेक्स है, और जो स्कैपुला का ग्लिनोइड कैविटी है वो कॉनकेव है. तो अगर हम फ्लेक्शन करते हैं तो
पोस्टीरियर ग्लाइड होगा, और अगर एक्सटेंशन करते हैं तो एंटीरियर ग्लाइड होगा। तो एंटीरियर ग्लाइड करेंगे तो एक्सटेंशन इम्प्रूव होगा, उसके साथ एक्सटर्नल रोटेशन भी आपका बढ़ता है। ध्यान रखना हमेशा, कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल लगा के देखना। ओके नेक्स्ट, कार्ल्टन बोर हैज़ डिस्क्राइब्ड 3 grades, first, second and third. Remember it. Important question and easy question. Next question, ankle traction can improve. Ankle traction can improve which range of motion? So it improves somewhere, it helps in ankle plantar flexion. तो एंकल पे अगर हम ट्रैक्शन दे रहे हैं, ओके एंकल मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी तो नहीं है। सो ये इसको ये टिबिया समझो और ये फिबुला है, ठीक है, और ये टेलस एंड नीचे कैल्केनियम। तो एंकल जॉइंट तो ये 3 ही बनाते हैं। तो अगर हम इसको ट्रैक्शन दे रहे हैं, ओके सो इसको हम ट्रैक्शन दे रहे हैं, सो ट्रैक्शन जब हम दे रहे हैं तो क्योंकि और ये कॉन्वेक्स सरफेस है, तो ट्रैक्शन जब हम दे रहे हैं एंकल को तो स्पेसिस थोड़ा बढ़ रहा है, ओके तो कहीं ना कहीं वो प्लांटर फ्लेक्शन करने में हेल्प करेगा। स्पेस बढ़ेगा इधर का, ओके तो प्लांटर फ्लेक्शन करने में हेल्प करेगा। ओके नेक्स्ट इज लेदरी एंड फील्ड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ leathery and field is characteristics of the capsular tightness. कैप्सूल की टाइटनेस की वजह से leathery and field होता है। The infield of loose body inside the joint is springy rebound. आपको एक स्प्रिंग जैसा फील होगा कि बीच में कुछ ऐसा स्प्रिंग जैसा है, तो वो लूज बॉडी की वजह से है। द फिक्स पॉइंट इन एक्सियल सस्पेंशन इज, जो फिक्स पॉइंट होता है एक्सियल एक्सपेंशन वो उसमें आपने देखा होगा, तो उसमें वर्टिकली जस्ट अबव होता है पैर के, ओके वर्टिकली अबव जस्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलर सस्पेंशन इज यूज्ड टू इम्प्रूव जॉइंट डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय स्लाइडिंग द फिक्स पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जहाँ पे हमें मूव करना है लाइक दिस, ओके सो अगर पर्सन का जो पैर है, ठीक है, उसे अबडक्शन कराना है, तो अबडक्शन के जस्ट इधर को बांध देंगे ताकि उसका पैर अबडक्टेड रहे, जो पेशेंट है उसका पैर अबडक्टेड रहे, राइट। ओके इन एक्सियल सस्पेंशन द पार्ट रेस्ट इन, एक्सियल सस्पेंशन में जो पार्ट है वो रहता है न्यूट्रल में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट इन पेंडुलर सस्पेंशन टेक्स प्लेस इन डैश प्लेन्स। सो पेंडुलर सस्पेंशन में जो मूवमेंट होगी वो इंक्लाइंड प्लेन में मूव करेगा, क्योंकि एकदम हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, और जो फुट रहता है जस्ट लाइक जो फुट है, ओके वो एकदम से वो नहीं है, मतलब लाइक और यहाँ पे बंधा रहता है, ओके तो वो इंक्लाइन प्लेन में है, वो हॉरिजॉन्टल या पूरा वर्टिकल नहीं है, इट इज़ इन द इंक्लाइंड प्लेन।
double rope pulley system is used to support heavy body parts. It becomes difficult to elevate the part by putting the wooden cleat down. Wooden cleat डाउन करेंगे इज इट बिकम्स इजी टू, तो एलिवेट करना इजी हो जाएगा. जो वुडन क्लीट होता है उसको अगर हम डाउन करेंगे और जो पार्ट है वो फिर ऊपर मूव होता है, तो ये सही है दिस वन. ओके नेक्स्ट, वर्टिकल सस्पेंशन इज यूज्ड फॉर. वर्टिकल सस्पेंशन क्यों यूज होता है? प्रॉक्सिमल फिक्सेशन के लिए. प्रॉक्सिमली उसको फिक्स कर देता है ना, तो प्रॉक्सिमल फिक्सेशन के लिए यूज होता है. पुली रोप इन सस्पेंशन थेरेपी is used to pulley rope permits 3D movement, elevate the part of the part from the supporting surface, allow frictionless all of the सारी ये भी सब मूवमेंट कराता है. पुली रोप हेल्प करता है उसमें. ओके सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. Physiological cost of concentric muscle work is greater than the eccentric. Physiological cost of static muscle work is greater than concentric. Physiological cost of eccentric muscle is greater than concentric. Isometric is greater than eccentric. So concentric is greater than the eccentric. हमेशा याद रखना, जो फिजियोलॉजिकल कॉस्ट होती है कंसेंट्रिक मसल की वो हमेशा ज़्यादा होती है eccentric से. कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक और स्टैटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपको पता होगा. अगर नहीं पता तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके किसी वीडियो में आपको बता दूंगी क्या होता है. तो इसका आंसर है ए. ओके ए. ओके टेक केयर अंटिल देन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए. ओके बाय.